क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छे पदार्थ रख ना छोड़ेगा। शनिवार 2 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 शमूएल अध्याय 5 और उसका पहला वाक्य। तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी मांस हैं। आपका दिन आशीषित हो। हम प्रतीक्षा करें कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे और परमेश्वर अपने समय में अद्भुत तरीके से करेगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का समय। दाऊद अपनी जान बचाकर भाग रहा था क्योंकि राजा शाऊल उसको मार डालना चाहता था, लेकिन शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया था क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था कि वह इज़राइल का चरवाहा बने। बिन्यामीन गोत्र के लोग नहीं चाहते थे कि दाऊद राजा बने, लेकिन यहूदा के लोग चाहते थे कि दाऊद उनका राजा बने, इसलिए वे जुड़ा का राजा बना और उसने हेब्रोन में निवास किया। 7.5 साल के बाद इज़राइल के सारे गोत्र दाऊद के पास आते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि वो उनका राजा बन जाए। वही लोग जिन्होंने दाऊद का विरोध किया था कि वो राजा नहीं बनेगा, वही वापस लौटते हैं और उसे आमंत्रित करते हैं कि वो राजा बने। दाऊद ने यरूशलेम को चुना और यरूशलेम दाऊद का शहर बन गया, और फिर दाऊद ने इज़राइल पर 33 साल तक राज्य किया। मित्रों, दाऊद चाहता तो वो युद्ध करके इज़राइल को अपने वश में कर सकता था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की प्रतीक्षा की ताकि परमेश्वर ही उसे यह पद दे। परमेश्वर ने ऐसा किया कि जिन लोगों ने उसका विरोध किया वही उसके पास आते हैं और उससे आग्रह करते हैं और उससे कहते हैं कि तू ही हमारी मांस और हड्डी है, और उससे यह भी कहते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है कि तू ही वह चरवाहा होगा जो इज़राइल की अगुवाई करेगा। और फिर परमेश्वर की सहायता के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इज़राइल में जाकर यरूशलेम में वास करने लगा। मित्रों, हम निरंतर परमेश्वर को निहारें, उसके समय के लिए रुके रहें। किसी की सामर्थ को, किसी के अधिकार को हम ना छीनें, किसी पद को इसलिए ना ले लें क्योंकि हम चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करें और अपने समय में परमेश्वर उसे पूरा करेगा, और वो भी एक अद्भुत तरीके के द्वारा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, हम सब कुछ में तुझ पर निर्भर बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम किसी विशेष कार्य में होते हैं और वो कार्य पूरा हो जाता है, तब ये हमारी एक गवाही होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का हाथ। जब नेहम्याह ने यरूशलेम की दीवारों के बारे में सुना तो वह रोने लगा और उसने प्रार्थना की, और फिर राजा की सहायता के द्वारा वे यरूशलेम वापस लौटता है ताकि उसकी टूटी हुई शहरपनाह को बना सके और उसके फाटकों को भी स्थापित कर दे। यह कार्य आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारा विरोध था। फिर भी नेहम्याह ने यह कार्य पूरा किया जिसका विचार उसने किया था। उसने यह कार्य 52 दिन में पूरा किया, और जब उसने यह कार्य पूरा किया तो दुश्मन इतने भयभीत हुए कि अपने ही मन में घबराने लगे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि नेहम्याह के लिए और उसके लोगों के लिए यह कार्य असंभव है, और उन्हें समझ में आया कि यह कार्य परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही हुआ है। मित्रों, जब परमेश्वर की ओर से हमें बुलाया जाता है कि हम परमेश्वर के कार्य को करें, तब असंभव परिस्थितियां आ सकती हैं। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जहाँ पे लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो रुकावट बनते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें और यदि परमेश्वर हमें कार्य पूरा करने में सहायता करता है, इतने समय में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने कम समय में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो संपूर्ण विरोध करने वाले लोग, तब वे लोग जो दूर से हमें देखते हैं, वे अपने ही दिल में घबरा जाएंगे और वे इतने डर जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी सामर्थ नहीं, न ही हमारी ताकत है, यह परमेश्वर की सामर्थ होगी जो हमारे अंदर कार्य करती है। वो हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य करती है, और हम जो कुछ करते हैं उसमें यही हमारी गवाही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्षमता के द्वारा और हमारी योग्यता के द्वारा हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और परमेश्वर ने नेहम्याह को इतनी सामर्थ दी कि 52 दिनों में उसने शहरपनाह को तैयार कर दिया।
परमेश्वर महान कार्य कर सकता है हमारे साथ और हमारे द्वारा, और सिर्फ परमेश्वर महान कार्य कर सकता है और दूसरे इस कार्य को देखें जिस कार्य को हम करते हैं, जिसमें परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, और ये हमारी गवाही बने। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है कि हम वह कार्य कर पाते हैं जिसे तूने हमें सौंपा है। तेरे नाम को महिमा मिलती रहे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।